सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बता दूं एकदम बढ़िया हूं। आज आपके लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स की सीरीज। और इस सीरीज में मैं आपको सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वन बाय वन। सबसे पहले जो हमने चैप्टर उठाया है जिसका न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा बार हर बार पेपर में आता है, वो है आपका थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूमेरिकल्स, जिसको आप कह सकते हैं इनकम डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार एक आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा। पर इस सीरीज की एक खासियत है दोस्त, इस सीरीज में हम आपको न्यूमेरिकल्स तो करा रहे हैं, विद कॉन्सेप्ट करा रहे हैं और विद जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स करा रहे हैं, मैं आपको बताऊं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्त देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और आज का जो चैप्टर है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के न्यूमेरिकल्स या थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के न्यूमेरिकल विद जबरदस्त कॉन्सेप्ट। इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स पढ़ाने से पहले उसके कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके बेसिक मजबूत होना चाहिए। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल मानिए इसको, कि ये एक ऐसा चैप्टर नहीं है कि एग्जाम से पहले आप 4-5 क्वेश्चन करके एग्जाम में चले जाएंगे और आपसे हो जाएगा। नहीं, पहले आपके बेसिक स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इस सीरीज की जो खासियत है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सीरीज में हम पहले क्या करेंगे, हर न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में ये एक यूनिट है और इस यूनिट में आपको दो तरीके के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, एक एडी और एएस के न्यूमेरिकल और एक इनकम डिटर्मिनेशन और मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। मैं आपको आज 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। नंबर फर्स्ट इज इनकम, नंबर सेकंड इज कंजम्पशन एंड नंबर थर्ड इज सेविंग। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। यू नो वेरी वेल आपके पापा की इनकम, और आपके पापा इनकम के हमेशा दो पार्ट करते हैं, या तो कंजम्पशन करते हैं या फिर क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। आपको पता है बहुत अच्छे से। तो मैंने बोला अगर मैं कंजम्पशन को और सेविंग को ऐड कर दूंगा तो क्या मैं इनकम निकाल लूंगा? द आंसर इज यस, बिल्कुल। आपकी इनकम के हमेशा पार्ट ही दो होते हैं, या तो आप कंजम्पशन करेंगे या आप सेविंग करेंगे। ठीक है सर, तो कैसे? आप देखिए नीचे एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। मैंने बोला जी कंजम्पशन कितना है, आपने बोला 80। मैंने बोला इनकम कितनी है, वो सॉरी सेविंग कितनी है, 20। तो मैंने बोला दोनों को ऐड कर देते हैं। y का एक फॉर्मूला हो गया C+S। तो मैंने बोला 80 कंजम्पशन है और सेविंग 20 है, तो आंसर आ गया हमारे पास 100। कितना आ गया जी? 100 आ गया। अगर मैं इसी को टेबल फॉर्मेट से निकालूं तो निकाल सकते हैं। मैंने बहुत सारे कंजम्पशन दे दिए, बहुत सारे सेविंग दे दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। y का फॉर्मूला C+S 40 प्लस माइनस 40। प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है। तो एक 40 प्लस का एक माइनस का, तो ये आ गया 0। ठीक है जी। उसके बाद 120 प्लस माइनस 20, तो ये हो गया जी 100। सही बात है, प्लस माइनस माइनस, 120 में से माइनस 20 गए तो 100 बचा। उसके बाद 200 प्लस 0, दैट इज कॉल्ड 200। 280 प्लस 20, दैट इज कॉल्ड 300। 360 प्लस 40, that is called 400, and 440 प्लस 60, that is called 500। तो मैंने बोला जी हमने ये निकाल लिया, और जो हमने निकाला ये इनकम है। क्या है ये जी? इनकम। हमने क्या करा, कंजम्पशन में सेविंग को ऐड कर दिया तो हमारी इनकम आ गई। तो आपने इनकम निकालना पूरी तरीके से सीख ली। अब हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको सिखाने वाले हैं आज का सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। मैंने बोला सर खर्चा कैसे निकलेगा? तो मैंने बोला आपके पापा ने इनकम कमाई, आपने बोला हाँ। मैंने बोला आपके पापा ने सेविंग करी, आपने बोला हाँ। तो मैंने बोला इनकम में से सेविंग को क्यों नहीं माइनस करते? तो आपने बोला इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो खर्चा आ जाएगा। बिल्कुल, यही तो निकालना है। दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। क्या बोलते हैं इसको? कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का एक फॉर्मूला बन गया बच्चे लोग, एक इनकम में से अगर आप सेविंग को माइनस कर देंगे तो कंजम्पशन। शॉर्ट में बोलूं तो सी का फॉर्मूला होता है वाई माइनस एस। मैंने फिर से एक क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। मैंने बोला इनकम दे रखी है, आपने बोला हाँ 100, और सेविंग कितनी है 20। तो मैंने बोला लो आपका खर्चा आ गया 80। मतलब आपके पापा अपनी इनकम में से 80 रुपीज खर्च कर देते हैं और 20 रुपीज सेव कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत सारी लेवल ऑफ इनकम दे दी आपको, बहुत सारी सेविंग्स दे दी। अब आप इनकम में से सेविंग्स को माइनस करिए तो आपका कंजम्पशन आ जाएगा 0 माइनस माइनस 40, दैट इज कॉल्ड प्लस 40। बिल्कुल सही बात है सर, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी खर्चा होता है। बिल्कुल, जब आपकी इनकम जीरो होती है आप फिर भी तो खर्चा करते हो। आज आप खर्चा नहीं कर रहे क्या, जबकि आपकी इनकम जीरो है? आप विभूति नारायण वाले नल्ले हो बिल्कुल, ठीक है ना। मगर फिर देखो आपकी इनकम जीरो है, खर्चा आप फिर भी कर रहे हो। तो वो खर्चा
आपने मानो कि सेविंग में से निकाला या किसी से भी लेकर करा, ऐसे खर्चे को अपन ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, जो इनकम जीरो पर होता है। ठीक है जी, चलिए जी, तो मैंने बोला ये जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारा खर्चा निकल गया 40। अब हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे -20, दैट इज कॉल्ड 120। उसके बाद 200 में से माइनस करेंगे 0, दैट इज कॉल्ड 200। उसके बाद 300 में से माइनस करेंगे 20, तो ये आ गया 280। ठीक है जी, 400 में से माइनस करेंगे 40, तो ये आ गया बेटा जी 360। और बेटा जी 500 में से माइनस करेंगे 60, तो ये आ गया 440। ठीक है जी, तो मैंने एक ही तरीके का डेटा लिया है ताकि आपको आसानी हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट, पहली वीडियो इसलिए आपके लिए छोटी बना रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो और बड़ी बनाएंगे। तो मैंने बोला बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, और आप हमें फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी, सेविंग्स निकालना सीखते हैं। सेविंग्स क्या होती है सर? तो मैंने बोला सेविंग्स का मतलब होता है बेटा जी, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो। क्या आपकी सेविंग कैसे निकलेगी? आपके पापा की। आपके पापा इनकम कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं। आपके पापा खर्चा भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आप अपने पापा की इनकम में से उनका खर्चा माइनस कर दो, तो आपको सेविंग मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको? सेविंग। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने इनकम में से खर्चे को माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया जी? सेविंग मिल गया। चलिए जी, सेविंग निकालते हैं। तो मैंने बोला सर इनकम कितनी है? आपने बोला 100। मैंने बोला कंजम्पशन कितना है? आपने बोला 80। तो मैंने बोला लो जी लो, सेविंग निकल गई 20। ठीक है जी, ऐसे ही मैंने आपको लेवल ऑफ इनकम दे दी और लेवल ऑफ कंजम्पशन दे दिया। सेविंग्स निकालते हैं। 0 में से 40 माइनस करा, -40, इसको बोलते हैं डिस सेविंग। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो खर्चा आप करते हो, माना जाता है इकोनॉमिक्स में कि वो आपने अपनी सेविंग में से निकाला, इसलिए आपकी सेविंग नेगेटिव हो गई, उसी को बोलते हैं अपन डिस सेविंग। ठीक है जी, तो मैंने बोला सर 100 -120 -20, 200 -200 0, 300 -280 20, 400 -360 40, 500 -440 60। ऐसे दोस्त मैंने आपको तीन चीजें निकालना सिखा दी आज, तीन चीजें कैलकुलेट करना सिखा दी आपको। नंबर फर्स्ट, क्या आप इनकम कैसे निकालेंगे, आप कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, और आप सेविंग कैसे निकालेंगे, तीनों 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। इनकम का फॉर्मूला आपने याद कर लिया, कंजम्पशन प्लस सेविंग C+S। ऐसे ही आपने कंजम्पशन का फॉर्मूला याद कर लिया, Y-S। और ऐसे ही आपने सेविंग का फॉर्मूला याद कर लिया, Y-C। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।